नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बेटे जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। और सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने आपको ये बताया था क्या कि भाई एक सोलेनोइड है या फिर एक इंडक्टर है, अगर हम उसके अंदर से करंट को वेरी करेंगे या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो वो कॉइल अपने अंदर खुद ब खुद एक ईएमएफ पैदा करेगी, जो उस बढ़ते हुए यानी जो चेंज होता हुआ फ्लक्स है उसका वो क्या करेगी बेटे, अपोज करने की कोशिश करेगी। अब सिमिलर वे में हमें डिस्कस करना बेटे क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, एक तरह से क्या बेटे, ये सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही है। ठीक है, उसके अंदर हम बेटे सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर हम एक सिंगल कॉइल ले रहे थे, बट इसके अंदर क्या बेटे हम दो कॉइल लेंगे। क्या लेंगे? दो कॉइल लेंगे। अब वो दो कॉइल कैसे बनेगी, आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि भाई हमारे पास क्या बेटा एक इंसुलेटेड सिलेंडर ऐसे है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक इंसुलेटेड सिलेंडर ऐसे बेटे। अब अगर एक इंसुलेटेड सिलेंडर ऐसे है तो डेफिनेटली मैंने क्या कर रखा है, इस इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर एक वायर को ना से वरैप किया हुआ है। क्या कर रखा है बेटे, इस वायर को वरैप किया हुआ है, मतलब वही वाली बात है कि हमने इसका क्या बना रखा है, एक सोलेनोइड बना रखा है ऐसे। ठीक है, या इसको मैं क्या बोल दूँगा बेटे, इंडक्टर बोल दूँगा। क्या बोल दूँगा उसको बेटे, मैं इंडक्टर भी इसको बोल सकता हूँ अगर इसमें से मैं टाइम वेरिंग करंट निकालने की कोशिश करूँ। तो हमने क्या करा बेटे, इस कॉइल का नाम क्या दे दिया बेटे, कॉइल नंबर 1 दे दिया। क्या दे दिया? कॉइल नंबर 1। अब इसी कॉइल को हमने बेटे एक बड़े वाला इंसुलेटेड सिलेंडर है, इस तरह से बना ले। ठीक है, एक बड़े वाला इंसुलेटेड सिलेंडर है बेटे, दोनों बड़े वाला इंसुलेटेड सिलेंडर है। हमने उसके ऊपर भी क्या कर रखा है बेटे, एक वायर को ना से वरैप किया हुआ है ऐसे। उस वायर को क्या करा बेटे, हमने वरैप किया हुआ है इस तरह से, समझे। तो ये हमने जो कॉइल बनाई है बेटे, कौन सी कॉइल बनाई है, ये हमारे पास अंदर वाली जो कॉइल है वो कॉइल नंबर 1 है, जो बाहर वाली कॉइल है बेटे वो क्या है, कॉइल नंबर 2 है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, सपोज करो बेटे आप बाहर वाली कॉइल के अंदर से टाइम वेरिंग करंट पास करते हो, या फिर आप क्या करते हो, किसी ना किसी तरह से बाहर वाली कॉइल के अंदर से करंट पास करते हो और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे जो चेंज होगा ना, वो डेफिनेटली वो चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे कॉइल नंबर 1 में से भी पास करेगा। तो जब कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो जो कॉइल होगी बेटे अपने अंदर क्या पैदा करेगी बेटे, अपने अंदर क्या पैदा करेगी, ईएमएफ पैदा करेगी, ताकि वो उस चेंज होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर सके बेटे, अपोज कर सके। ठीक है, तो जिस कॉइल में से बेटे मैं करंट पास करता हूँ ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटे, प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं। तो इस टाइम जो प्राइमरी कॉइल है ना आपकी, ये वाली है, कौन सी बेटे, फर्स्ट वाली आपकी प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और जिसके अंदर फ्लक्स पैदा होता है, मतलब जिसके अंदर से फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो आपकी जो कॉइल नंबर 1 है वो क्या बेटे, सेकेंडरी कॉइल है। कौन सी कॉइल है बेटे, सेकेंडरी कॉइल है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। तो प्राइमरी कॉइल कौन सी है, जिसके अंदर से मैं करंट पास करता हूँ। ठीक है, और वो करंट कैसा बेटे, टाइम वेरिंग करंट है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। सिमिलर वे में जो अंदर वाली कॉइल है, अब वो बेटे जो फ्लक्स है ना, इन दोनों की अगर एक्सिस में सेम मान लूँ तो डेफिनेटली वही चेंज होता हुआ फ्लक्स अंदर वाली यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर से भी चेंज करेगा। तो जब कॉइल के अंदर से बेटे फ्लक्स चेंज करेगा तो उसके अंदर वो कॉइल क्या करे बेटे, अपने अंदर ईएमएफ इस तरह से पैदा करेगी कि वो चेंज होते हुए फ्लक्स का क्या करेगी बेटे, अपोज करेगी। और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल रखा है बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रखा है। क्या बोल रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो याद कीजिए कि कंडक्टेंस सिंगल कॉइल के केस में वो सेल्फ इंडक्टेंस था, जिसके अंदर हम उसी कॉइल के अंदर हम करंट पास कर रहे थे, मतलब टाइम वेरिंग करंट पास कर रहे थे, और उसी के अंदर ही क्या चेंज हो रहा था बेटे, उसी के अंदर ही क्या हो रहा था बेटे, ईएमएफ पैदा हो रहा था। और वो ईएमएफ बढ़ते हुए या फिर घटते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा था बेटे, अपोज कर रहा था। किसकी हेल्प से कर रहा था बेटे, वो किसकी हेल्प से करता है बेटे, बाय प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ इनसाइड इट। बट अब इसके अंदर क्या बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर क्या कि हम एक कॉइल के अंदर करंट पास करते हैं और दूसरी के अंदर बेटे फ्लक्स चेंज करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि दूसरी के अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस फ्लक्स चेंज होते हुए की वजह से अंदर वाली जो कॉइल है बेटे यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर क्या पैदा होगा बेटे, ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में ना ऐसा बेटे जो होता है ना रियलिटी में, वो ट्रांसफॉर्मर वगैरह में होता है। उसकी चर्चा बेटे हम अल्टरनेटिंग करंट के अंदर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो अभी के लिए इतना समझ लिए, प्रॉपर्टी है बेटा ये दो कॉइल की। क्या है, प्रॉपर्टी है ये दो कॉइल की। ठीक है,
अब सोच ले बेटे जो तेरी कॉइल नंबर 1 है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं बेटे, कैपिटल N1 है। कितने बेटे, कैपिटल N1 है टर्न। सिमिलरली जो तेरी कॉइल नंबर 2 है यानी कि जो बाहर वाली है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है तेरे कितने बेटे, N2 हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं एक क्वांटिटी तो डिफाइन करता हूँ जिसको बोलता हूँ बेटे क्या, मैं स्मॉल n1। स्मॉल n1 क्या होगा बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n1 अंदर वाली कॉइल है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटे, n1 डिवाइड बाय में हमने ये माना है कि जो दोनों की लेंथ मैं लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर वो सेम लेकर के चल रहा हूँ। सिमिलर वे में N2 जो बनेगा वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बनेगा, और इसका यूनिट ऑब्वियस ही बात है पर मीटर बनता भैया। तो कितना आएगा बेटे, ये आएगा N2 डिवाइड बाय में L के बराबर आएगा। ठीक है, अब फिर से वही कहानी बेटे क्या कि हमें क्या कैलकुलेट करना बेटे, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना, इन दोनों का क्या कैलकुलेट करना बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, अब आप लोग ये मान लीजिए कि भाई मैंने जो करंट पास किया ना बेटे प्राइमरी कॉइल में से, प्राइमरी कॉइल कौन सी है बेटे, आपकी बाहर वाली है, उसमें से मैंने इस कॉइल को मैंने 2 माना, तो मैं इसको क्या मान लूँगा बेटे, मैं 2 मान लूँगा। क्या मान लूँगा, इसमें से करंट कितना मान लूँगा, 2 मान लूँगा, I2 मान लूँगा। और ये करंट क्या है, वेरी करंट है, मतलब ये वाला करंट क्या कर रहा है बेटे, वेरी कर रहा है। अब डेफिनेटली बेटे अगर ये करंट वेरी करेगा ना, तो इस वेरिंग करंट की वजह से जो फ्लक्स होगा बेटे पहली वाली कॉइल और दूसरी वाली कॉइल की क्या एक्सिस सेम है, तो जो फ्लक्स बेटे पहली वाली कॉइल में चेंज होगा वही फ्लक्स हमारा किसके अंदर चेंज होगा बेटे, जो कॉइल हमारी अंदर है, यानी कि जो हमारी कॉइल बेटे क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। तो डेफिनेटली जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा बेटे, बेसिकली जो फ्लक्स होगा वो जो अंदर सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर बेटे जो फ्लक्स है ना वो पहले वाली की वजह से है। क्यों, क्योंकि जो हम करंट पास कर रहे हैं वो पहले वाली कॉइल में कर रहे हैं, सॉरी किस में कर रहे हैं, कॉइल नंबर 2 के अंदर कर रहे हैं, और कॉइल नंबर 1 के अंदर वो फ्लक्स एज इट इज़ पास हो रहा है। ठीक है, तो अंदर वाली कॉइल नंबर 1 है, कॉइल नंबर क्या बेटे 2 बाहर वाली है। तो जब मैं बाहर वाली कॉइल में से करंट पास करूँगा टाइम वेरिंग, तो वो फ्लक्स चेंज होगा। अब वही फ्लक्स के बेटे किसके अंदर पास करेगा, कॉइल नंबर 1 के अंदर पास करेगा, मतलब वही चेंज होता हुआ फ्लक्स कॉइल नंबर 1 के अंदर पास करेगा। तो डेफिनेटली बेटे मैं लिख सकता हूँ कि जो भैया फ्लक्स होगा कॉइल नंबर 1 के अंदर, यानी कि जो फ्लक्स होगा बेटे कॉइल नंबर 1 के अंदर वो किसके बराबर होगा बेटे, ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ टर्न्स तो आएंगे भी, कितने हैं, N1 है। तो फ्लक्स इन कॉइल 1 यानी कि अंदर वाली कॉइल के अंदर जो फ्लक्स होगा बेटे वो किसकी वजह से होगा, वो डेफिनेटली बेटे होगा किसकी वजह से, कॉइल नंबर 2 की वजह से। तो उसको मैंने क्या लिखा है, फ्लक्स इन द कॉइल 1 ड्यू टू 2, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटे, जितना आपने सेकेंडरी करंट फ्लो करवाया, यानी कि आपके पास कितना आएगा बेटे, वो I2 आएगा। कितना आएगा, I2 आएगा। तो जब आप लोग बेटे इसको हटाओगे, साइन को हटाओगे N1 512, तो यहाँ पर बेटे एक टर्म आएगी M, उसको क्या बोलो बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, M को म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये क्या होता है बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पर कितना आया बेटे, I2 आएगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग इसको क्या मान लो बेटे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब ध्यान से सुन, जो तूने पहले किया था ना, तो तूने वहाँ पे भी यही किया था कि नंबर ऑफ टर्न्स जो फ्लक्स था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के बराबर आया था। ठीक है, अब वो जो I करंट था ना उसी कॉइल में पास करा था और उसी में ही फ्लक्स चेंज हो रहा था बेटे, जो आपने सेल्फ इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट किया था। बट यहाँ पे क्या है कि भाई मैं करंट तो दूसरी वाली कॉइल में से पास कर रहा हूँ, यानी कि प्राइमरी कॉइल में से, और जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में से हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल कौन सी बेटे, आपकी कॉइल नंबर 1 है। तो मैंने इसी वजह से लिखा बेटे जो फ्लक्स बेटे है जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटे, N1 टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है बेटे, N1 नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बेटे किसके, कॉइल नंबर 2 के करंट की वजह से। जब उसका साइन हटाएंगे और फिर से वही कहानी बेटे, हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अंदर वाली कॉइल है उसका एरिया आप लोग R1 मान लो, और जो बाहर वाली कॉइल है बेटे उसका एरिया आप R2 मान लो, क्योंकि कॉइल नंबर 2 है तो हमने उसका रेडियस कितना माना बेटे, R2 मान लिया। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं भैया। अब देखो मैं लेफ़्ट वाली टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों को मालूम है बेटे फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। तो वो ऑब्वियस ही बात है वो B × A के बराबर होता है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, आप उसको कितना मान लो 0 डिग्री, तो जो फ्लक्स आएगा वही आएगा बेटे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कॉइल्स को प्लेस किया हुआ है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, जिसके अंदर आपने उसको प्लेस किया हुआ है। तो आपने जो प्लेस किया हुआ है अंदर वाली कॉइल को किसके मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ बेटे, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बाहर वाली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, सपोज कर बेटे वो कितना कर रही है भैया, वो कर रही है B2 मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली बेटे जो
यहाँ पर N1 है तो N1 तो एज इट इज़ ही आ गया। ये फ्लक्स किसके बराबर बना बेटे, ये बनता तेरे पास B2 इंटू में एरिया किसका लोगे बेटे, जिस कॉइल को आपने प्लेस किया हुआ है तो एरिया आप किसका लेने वाले हो, A1 का लेने वाले हो। तो डेफिनेटली किसके बराबर आया बेटे, ये आया N1 इंटू फाई 1 2 के बराबर आया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटे N1 1 2 इक्वल टू N1 इंटू में B2 इंटू में बेटे A1। ठीक है, अब डेफिनेटली बेटे N1 तो तुम्हारे पास एज इट इज़ ही आ गया। अब B2 जो कॉइल है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, जो चेंज हो रहा है बेटे, वो ऑब्वियस सी बात है कितना पैदा करे बेटे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के अंदर या फिर जो इंडक्टर के अंदर होता है बेटे म्यू नॉट Ni। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की वजह से है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए बेटे, आना चाहिए म्यू नॉट N किसका बेटे 2 का, दूसरे वाली का, तो आएगा N2। I कितना फ्लो कर रहा है बेटे, वो कर रहा है I2 इंटू बेटे कितना आ रहा है, वो A1 आ रहा है, कितना आ रहा है, A1 आ रहा है। अब उसके बाद क्या है आप लोग ही कर लीजिएगा क्या बेटे, ये आया N1, ये तुम्हारे पास 512 आया है, तो N1 जो कैपिटल N1 है उसको मैं कितना लिख सकता हूँ बेटे, स्मॉल n1 इंटू में L, कितना लिख सकता हूँ, स्मॉल n1 इंटू में L। तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल n1 इंटू में L म्यू नॉट N2 I2 इंटू में बेटे A1। ठीक है, और अगर A1 का रेडियस R1 है तो डेफिनेटली इसका जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा बेटे, पाई R1 स्क्वायर। तो देखो मैं इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, इसको तो बेटे म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू में बेटे ये वाला लेंथ और इंटू बेटे ये वाला करंट I2। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए मैं इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, कितना मान लीजिए बेटे, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो जब आप लोग बेटे इक्वेशन नंबर 1 को 2 को कंपेयर करोगे तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो डेफिनेटली बेटे राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो I2 को मार देगा तो आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा कॉइल 1 का 2 की वजह से वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू बेटे कितना आएगा, वो आएगा आपके पास I2। तो ये किसका फॉर्मूला आएगा बेटे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 के बराबर आया ये। जैसा कि बेटे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया था कॉइल 1 का 2 की वजह से, वो कितना आया था बेटे, वो आया था म्यू नॉट N1 N2 इंटू में पाई R1 स्क्वायर इंटू बेटे कितना था, वो लेंथ था। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा खुला खुला लिख देते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया था म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू में बेटे L के बराबर आया था। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक तरह से ऐसा मान के चल प्रॉपर्टी है 2 कॉइल्स की। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी एक 2 कॉइल्स की। तो देखो पहले जो मैंने करंट पास किया था ना बेटे, वो इसमें से किया था कॉइल नंबर 2 में से। तो जिसमें से मैं करंट पास करता हूँ ना वो आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, और जिसके अंदर बेटे जो EMF पैदा होता है, जिसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसका मैं निकालता हूँ या जिसके अंदर EMF पैदा होता है उसको अपन सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्राइमरी कॉइल में से करंट पास कर रहा हूँ बेटे, क्या कर रहा हूँ, इस प्राइमरी कॉइल में से करंट पास कर रहा हूँ। और डेफिनेटली ये करंट कैसा बेटे, टाइम वेरिंग करंट है। कैसा करंट है, टाइम वेरिंग। और इसमें से मैंने कितना करंट पास करा, I1 करंट पास करा। अब डेफिनेटली बेटे डेफिनेटली अगर अंदर वाले के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सिमिलरली स्मॉल n1 क्या बेटे, वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और बाहर वाले के मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटे N2 है, और जो स्मॉल n2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो है बेटे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और दोनों की लेंथ जो मैंने मान रखी है वो दोनों की लेंथ बेटे मैंने सेम ही मान रखी है। ठीक है, L मान रखी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं भैया। तो मैंने पहले क्या करा बेटे, जो प्राइमरी कॉइल माना मैंने सेकंड को माना, सेकंड वाली कॉइल को प्राइमरी मान लिया, और जो सेकेंडरी माना मैंने किसको माना बेटे, अब की मैंने अंदर वाली कॉइल को जो अंदर थी यानी कॉइल नंबर 1 थी। बट अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, उसका उल्टा कर रहा हूँ, फिर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब की बार जो आपकी प्राइमरी कॉइल है ना वो कॉइल नंबर 1 है, और जो सेकेंडरी कॉइल है बेटे वो कॉइल नंबर 2 है। तो डेफिनेटली बेटे जो कॉइल नंबर 2 होगी उसके अंदर जो फ्लक्स होगा बेटे वो किसके बराबर होगा, उस नंबर ऑफ टर्न्स इनटू जो फ्लक्स पैदा होगा ना 2 के अंदर वो किसकी वजह से पैदा होगा बेटे, वो N1 की वजह से पैदा होगा, सॉरी कॉइल नंबर 1 की वजह से पैदा होगा। वो किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 इंटू में जो करंट हम पास कर रहे हैं I1 की वजह से, जो हम करंट बेटे पास कर रहे हैं I1 की वजह से। फिर से वही सेम टू सेम कहानी, आप लोग क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं क्या करता हूँ भैया, मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को लेता हूँ लेफ्ट वाली टर्म को, तो N2 इंटू में 521 सॉरी
किसके बराबर आएगा, N2 तुम्हारे पास किसके बराबर आएगा बेटे, N2 आएगा तुम्हारे पास N2 इंटू में स्मॉल l, और जो फ्लक्स होता है आप लोगों को मालूम है कितना होता है बेटे, ये होता है B इंटू में A। कितना होता है भैया, B इंटू में A। ओके, तो B कौन सा है बेटे, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने रख रखा है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने रख रखा है आपने बेटे कॉइल नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल नंबर 2 को रख रखा है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे बेटे, कॉइल नंबर 1 का, और मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर, ठीक है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटे, वो आएगा म्यू नॉट इंटू N1 कितना बेटे, वो आएगा आपकी बार N1, कितना आएगा N1, आई कितना है बेटे, I1 ही आएगा वो तो डेफिनेटली, जितना हमने इसमें से करंट फ्लो करवाया इनटू बेटे। अब जरा ध्यान से सुनो, ये कौन सा एरिया होता है बेटे, ये जो आप एरिया लेते हो ना, ये वो एरिया होता है जितने के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा होता है। ध्यान से सुन, आप बेटे जो कॉइल का एरिया होता है ना, वो कॉइल का एरिया नहीं होता, वो बेसिकली पता कौन सा एरिया होता है बेटे, वो एरिया होता है जिसके अंदर से आप मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो। अब जरा ध्यान से सुन, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटे, वो केवल और केवल इतने हिस्से में से ही चेंज हो रहा होगा, मतलब कि कॉइल नंबर 1 वाले हिस्से में से। तो यहाँ पे जो आप एरिया लोगे ना, आप कॉइल नंबर 2 का एरिया नहीं लोगे, कौन सा एरिया लोगे बेटे, आप कॉइल नंबर 1 का एरिया लोगे। और कॉइल नंबर 1 का जो एरिया आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा पाई इंटू R1 स्क्वायर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर के बराबर आएगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब फिर से वही कहानी बेटे, देखो मैं क्या करूँगा भैया, म्यू नॉट यहाँ पर ले लिया मैंने N1, देखो म्यू नॉट ले लिया N1 N2 इंटू में पाई R1 स्क्वायर इंटू में L। तो सारे टर्म्स मैं ले चुका हूँ, हमारे पास बची कौन सी टर्म बेटे, खाली I1 टर्म बच गई। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो बेटे, दोनों को कंपेयर करोगे तो I1 को मार देगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2/1 किसकी वजह से आया बेटे, वो आएगा M म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू 2/1 किसके बराबर आया, वो बराबर आया बेटे म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू में बेटे L के बराबर आया, ठीक है। अब जरा चेक कर कि दोनों टर्म्स क्या है बेटे, सेम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू 2/1 वो किसके बराबर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1/2 के बराबर है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली बेटे क्या है, ये दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है। जब आप एक कॉइल में से फ्लक्स चेंज करते हो तो दूसरी वाली क्या करती है, अपने अंदर EMF पैदा करती है। अपने अंदर EMF इस तरह से पैदा करती है कि बेटे वो अपने अंदर से चेंज होते हुए फ्लक्स को क्या कर सके, रोक सके, मतलब अपोज करना है उसको, ठीक है, ओके। और जिस कॉइल में से आप करंट पास करते हो वो आपकी प्राइमरी कॉइल बन जाती है, और जिसमें से बेटे फ्लक्स जाता है, मतलब जिस कॉइल में से आप करंट पास करते हो वो आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, और जिसके अंदर आप फ्लक्स को चेंज करते हो वो आपकी बेटे क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है, ओके। और इसको बेटे मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ बेटे, मैं इसको M के बराबर भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है क्या कि दोनों कॉइल के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसके लिए फॉर्मूला ये वाला आएगा। अब ध्यान से सुनो, जब आपने बेटे वो चेक किया था ना, L निकाला था, वो याद कीजिए कितना आया था, वो आया था बेटे म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर। दस याद करने का तरीका है, A इंटू में L आया था, ठीक है। देखो म्यू नॉट सेम है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, वहाँ पे N स्क्वायर आ गया, तो आप क्या करो उसकी जगह N1 और N2 कर दो बेटा, ठीक है। A एरिया ही है, वही है, L है, तो मतलब दोनों फॉर्मूले लगभग सेम से ही हैं। एक बात, दूसरी बात क्या, जो L का यूनिट है वही यूनिट किसका बेटे, M का है। तो L का यूनिट क्या था बेटे, हेनरी था, क्या था बेटे, हेनरी था, और जिसको हमने किससे लिखा था, कैपिटल H से। अगर L का यूनिट हेनरी है तो डेफिनेटली M का यूनिट भी क्या बनेगा बेटे, हेनरी बनेगा। तो हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, मतलब हेनरी हमारे एक अंकल लगते हैं, ओके, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को बेटे जो क्वेश्चन नंबर 9 है NCERT एक्सरसाइज का, वही दे रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं E जो होता है वो -d∅/dt होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में कितना बेटे, वो आएगा -M इंटू di/dt आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसको ये भी लिख सकते हो ना, -M इंटू चेंज इन करंट, मतलब I2 - I1। I2 क्या है, फाइनल करंट, और I1 क्या बेटे, इनिशियल करंट। तो नीचे आएगा T2 - T1। तो T1 कितना बेटे, चेंज इन टाइम है बेसिकली, अब ऐसा मान के चलो। T2 क्या है, फाइनल टाइम, और ये क्या है, इनिशियल टाइम। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है उसके अंदर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है 1.5 हेनरी, ठीक है। उसमें ये बोला गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है बेटे, वो चेंज होता है 0 से लेकर के कितने एम्पियर तक बेटे, 0 से लेकर के 20 एम्पियर तक। यानी कि I2 का वैल्यू कितना बना, ये I1 का वैल्यू कितना बना बेटे, ये वाला बन गया, ठीक है। कितने टाइम में होता है बेटे, वो होता है 0.5 सेकेंड में। तो आपको बताना है कि कितना सारा बेटे जो फ्लक्स है वो चेंज हुआ है, कितना सारा बेटे जो फ्लक्स है वो हमारा क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ओके। तो सबसे पहले बेटे आप क्या निकालिए कि इसके अंदर कितना EMF पैदा हुआ। तो डेफिनेटली बेटे EMF कितना पैदा होगा,
आप लोगों को सब चीज़ें दे रखी हैं, तो ई निकालना है माइनस बेटे एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, डी आई बाई डी टी मतलब चेंज इन करंट 20 माइनस 0 तो 20 डिवाइडेड बाय में टाइम कितना लिया उसने बेटे 0.5 ले लिया। तो आप लोग इसको जब सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके पास आएगा माइनस के 60 वोल्ट। कितना आएगा माइनस के 60 वोल्ट। और ये माइनस किसको शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है किस चीज़ को भैया, कि भाई लेंज लो के अकॉर्डिंग मतलब उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है ये। ओके, और इसी क्वेश्चन में बेटे आपको बताना है कि जो फ्लक्स में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा। तो चेंज इन फ्लक्स तो भाई हमारा ये है, तो dt ने dt को मार दिया, तो चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस ही बात आएगा बेटे। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो m का वैल्यू कितना है 1.5, और जो चेंज इन करंट है तो वो कितना है बेटे, वो आएगा 20। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर है बेटे 30 वेबर। कितना आएगा 30 वेबर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।